हमें लग रहा था कि नया सीज़न शुरू किया गया है, तो कुर्रश खान की सीरीज़ के अंदर हमें कोई नई स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि इस के फर्स्ट एपिसोड का तीसरा ट्रेलर भी आ चुका है और तीनों ट्रेलर के अंदर हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। इसकी जो स्टोरी अब तक इस तीनों ट्रेलर के अंदर दिखाई गई है, वो मिलती-जुलती भी नज़र आ रही है कुर्रश उस्मान और अर्तुगरुल गाज़ी की स्टोरी के जैसे। इस ट्रेलर के अंदर एक तो वही हमें बूरसा का मुहासरा करते हुए दिखाई दिए, उस्मान बे के बेटे और उनके सरदारान जो काफ़ी 9 साल से उसका मुहासरा किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि बुरहान में पहले से ही बूरसा के अंदर मौजूद थे, जासूस ही के तौर के अंदर, तो वो यहाँ पर उसका दरवाज़ा खोलते हुए दिखाई दिए ताकि उनकी जो सारी फ़ौज बाहिर है, वो बूरसा के अंदर आ सके और बूरसा को फ़तह किया जा सके। लेकिन यहाँ पर बुरहान बे तीर लगने से ज़ख्मी हो जाएँगे, तो दूसरा यहाँ पर वो पकड़े भी जाएँगे। और साथ ही साथ जब बुरहान बे, अलाउद्दीन बे, शाहीन बे और दूसरे सरदार अपनी फ़ौज के साथ अंदर आएँगे तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। यानी वो इसके लिए पहले से तैयार बैठे हुए होंगे कि इनकी फ़ौज अंदर आने वाली है। उन्होंने पहले से ही मनसूबा तरतीब दिया होगा और यहाँ पर इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी इनको पीछे हटना पड़ेगा और बूरसा फ़तह नहीं हो पाएगा। यहाँ इस ट्रेलर के अंदर एक तो बुरहान बे के अलावा पकड़े जाने के बाद बुरहान बे एक बात करते हुए नज़र आए। वो ये बात कर रहे थे कि जब हम बूरसा को फ़तह कर लेंगे तो हमें एक मुनज़्ज़म फ़ौज की तैनाती करनी होगी। यानी जब तक हमारी फ़ौज मुनज़्ज़म नहीं हो सकती, हमें इस तरह की फ़तह हासिल करने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह की फ़तह के लिए तमाम फ़ौज को इकट्ठा होना पड़ता है, तमाम सरदारान जो उसमें शामिल होते हैं, वो उनको एक सरदार की बात मानना होती है। लेकिन यहाँ पर कोई एक-दूसरे की बात नहीं मानता, बल्कि एक-दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अपनी मनमानी करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब तक हमारे दरमियान गद्दार मौजूद हैं, हमें इस तरह की शिकस्त का सामना ही करना देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर भी एक सरदार जो होगा वो कमांडर वेसिलुस और तेकपुर के साथ मिला हुआ होगा, जिसकी वजह से एक तरफ तो बुरहान बे पकड़े जाएँगे और दूसरी तरफ इनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ गोंजा की वही हमें स्टोरी देखने को मिलेगी रोने-धोने वाली। यानी इसका कोई नया स्क्रिप्ट नहीं तैयार किया गया, वही हमें सीज़न 5 और सीज़न 6 कुल उस्मान की स्टोरी ही देखने को मिलेगी इस नए सीज़न के अंदर भी। जैसा कि मालूम खातून भी बात करती हुई नज़र आ रही थी शाहीन बे की बेगम के साथ कि अलाउद्दीन की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसकी दूसरी शादी करवाना ज़रूरी है। यानी वही हमें सीज़न 2 कुल उस्मान की तरह एक सीन देखने को मिलेगा, उसी की मिलती-जुलती स्टोरी देखने को मिलेगी बाला खातून के हवाले से। जब उनका भी बेटा नहीं था हो रहा, तो फिर अर्तुगरुल गाज़ी ने उस्मान बे को वसीयत की थी कि तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। तो लगता है इसी तरह की मिलती-जुलती स्टोरी हमें अलाउद्दीन और गोंजा की भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा कि इसके तीनों ट्रेलर के अंदर अब तक तो हमें कोई भी नई चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि एपिसोड के अंदर कुछ सरप्राइज़ छुपा कर रखे गए हों। और साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर एक और चीज़ वाज़िया कर दी गई है कि इसके अंदर कमांडर वेस्टलूस का एक छोटा भाई भी होगा, जिसको उरहान बे समुद्र के किनारे लड़ते हुए मार देंगे और उसके बाद कमांडर वेस्टलूस और उरहान बे के दरमियान बहुत ही गहरी दुश्मनी का आगाज़ भी हो जाएगा, जो कि हमें इस सीज़न के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब देखना ये है, क्या इसकी जो स्टोरी अब तक दिखाई गई है, जो मिलती-जुलती हुई नज़र आ रही है कुर्रश उरहान उस्मान और अर्तुगरुल गाज़ी की तरह, वैसे ही स्टोरी हमें क्या देखने को मिलेगी या इसके अंदर कुछ ट्विस्ट हो सकता है जब इसका एपिसोड फर्स्ट आएगा। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।